हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खुशी शुक्लास चैनल। और हम अपनी कल की सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल हमने रुकनुद्दीन फ़िरोज़ के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या होता है कि अब बड़ी चालाकी से इन्हें गद्दी पर बैठा दिया जाता है। तो रज़िया को पहले से उनके पिता ने कहा था कि अगला मतलब गद्दी पर राज वही करेंगी, तो अब वो न्याय मांगने जाती है। इनके यहाँ कहा जाता था कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई न्याय चाहिए तो वो लाल रंग का कपड़ा लेकर आए और शुक्रवार के दिन तो उसे न्याय दिया जाएगा। तो रज़िया शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र पहनकर ही जाती हैं न्याय मांगने के लिए कि इनके पिता ने इन्हें गद्दी पर बैठने के लिए कहा था, तो ज़बरदस्ती इनके भाई क्यों बैठ गए हैं। उसके बाद तब रज़िया को वहाँ के अमीर वर्ग के लोगों का सपोर्ट मिलता है, खलीफा का सपोर्ट मिलता है, यहाँ तक कि इनके तीसरे भाई मोइनुद्दीन बहराम जी का भी सपोर्ट इन्हें मिल जाता है। और फाइनली 1236 एडी यानी कि 1236 ईसा पूर्व रज़िया जी शासिका बन जाती हैं। और रज़िया जी ने शासन किया है 1236 से लेके 1240 के बीच में। इनका जो वंश रहा है वो शामसी वंश भी कहा जाता है और इलबरी वंश भी कहा जाता है। और ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्ताना बनी थी, जो मतलब एक महिला शासिका बनने वाली थी, जो राज करने जा रही थी। उसके बाद इनको शासिका बनने में मदद किसने की है, तो खलीफा जी का है। अमीर वर्गों ने इनमें सपोर्ट किया है, प्लस में इनके तीसरे भाई ने इनका सपोर्ट किया है, जो कि चहलगानी ग्रुप के एक मेंबर भी रह चुकी हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जब ये शासिका बनती हैं तो रज़िया क्या करती हैं, दो प्रमुख नियुक्तियां करवा देती हैं। पहली नियुक्ति ये कराती हैं कि ये बदायूं, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, बदायूं का गवर्नर बनाती हैं एक व्यक्ति को जिसका नाम है अल्तगीन। अल्तगीन को क्यों बनाती है, क्योंकि अल्तगीन जो है वो विदेशी आक्रमणों को रोकने में एक्सपर्ट थे, इसी वजह से उनको गद्दी पे बैठाती है। दूसरा गवर्नर ये भटिंडा, जो कि पंजाब के अंदर आता है, वहाँ का बनाती है, और वहाँ का गवर्नर बनाती हैं ये अल्तूनिया को। अब बात कर लेते हैं कि रज़िया सुल्ताना के द्वारा कराए गए कुछ प्रमुख कार्य हैं। जैसा कि सबसे पहला, इन्होंने 3 प्रकार के नए सिक्के चलवाए थे। एक सिक्का जिसका नाम था न्याय की रानी, एक है दिल्ली की महारानी, और एक है इल्तुतमिश की बेटी। ये 3 नाम के सिक्के इन्होंने चलवाए थे। रज़िया द्वारा पर्दा प्रथा को ख़त्म कर दिया गया था। इन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था, और इन्हें इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था, जबकि मुस्लिम में महिलाओं को पर्दा रखने के लिए कहा जाता था। ये क्या करती थी कि ये अपने दरबार में कुबहा और कुला, कुबहा होता है टोपी, और कूला जो होता है, कूला बोलते हैं कोट, यानी कि ब्लेजर लुक टाइप, ये पहनकर अपने वहाँ पर अपने दरबार में जाया करती थी। मतलब ये महिलाओं की तरीके नहीं जाती थी, कहने का तात्पर्य कि पुरुषों की भांति वहाँ पर जाया करती थी। अब बात कर लेते हैं इन्होंने, अगर मैं बात कर लूँ, इन्होंने चौगा प्रथा को ख़त्म कर दिया था। चौगा प्रथा इनके द्वारा समाप्त कर दी गई थी। इन्हीं कारणों से खलीफा ने मतलब इनसे अपना समर्थन वापस ले लिया था। वास्तव में खलीफा ने इनको समर्थन इसलिए दिया था क्योंकि वो सोचते थे कि बैठेंगी गद्दी पे यही, लेकिन राज उनका पीछे से चलेगा। लेकिन ये अब अपने हिसाब से काम करवाने लगी थी। इसी वजह से खलीफा ने इनकी इन हरकतों को देखते हुए इनसे अपना मतलब इनके प्रति अपना समर्थन वापस ले लिया था। रज़िया के समय पर एक अस्तबल के एक कर्मी थे, जो मतलब घोड़े वगैरह का ध्यान रखते थे। अस्तबल के कर्मी थे और घोड़े का रखरखाव करने वाले व्यक्ति, जिनका नाम था जमालुद्दीन यातूक। जमालुद्दीन यातूक उनको कहा जाता था। और ये रज़िया को घुड़सवारी भी सिखाया करते थे, क्योंकि रज़िया की हाइट थोड़ी क्या थी, छोटी थी, और उनको चढ़ने उतरने में काफ़ी दिक्कत होती थी, तो मदद भी किया करते थे। और ये नीची जात से मतलब कम लॉ क्लास के क्या थे, मुस्लिम माने जाते थे। और ये दोनों के बीच में एक प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है, ऐसा किताबों के अनुसार बताया गया है। उसके बाद जब चहलगानी को ये पता चलता है कि इनके बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो रहा है, तो उन्होंने याकूत को निकाल दिया था। अब आगे की सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे।